हॉल ट्रैफिक हादसा एमक्यूएम पाकिस्तान का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। हादसे के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। आम खबर से आपको आगाह खत लिख दिया। हादसे के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई। मलिर हॉल ट्रैफिक हादसा एमक्यूएम पाकिस्तान का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। हादसे के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। आपको अपडेट करते चलें। मलिर हॉल ट्रैफिक हादसा एमक्यूएम पाकिस्तान का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। हादसे के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त भी की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मलिर हॉल ट्रैफिक हादसे के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। रुकने सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो है एक खत लिखा है, जिसमें गुज़िश्ता रोज मलिर हॉल में टैंकर की जानिब से मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचले जाने पर जो है वो शदीद बरहमी का इजहार किया है। इस खत में ये कहा गया है कि टैंकर हादसे में हामला खातून, उसका बच्चा और शौहर जो है जाबाहक हो गए थे। कमिश्नर कराची और डीआईजी ट्रैफिक जो है हैवी ट्रैफिक से मुतालिक बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद करवाने में जो है नाकाम हो गए हैं। खत में ये कहा गया है कि सिंध सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1973 के तहत जो है जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाए, जबकि हैवी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ जो है वो सख्ती से कार्रवाई की रोकथाम के लिए जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाना जो है वो जरूरी है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो है ये खत लिखा गया है, जबकि एमक्यूएम के रुकन सिंध असम्बली ने मलिर हॉल ट्रैफिक हादसे के खिलाफ जो है आज सिंध असम्बली में भी जो है वो करारदाद जमा कराई है, जिसमें उनकी जानिब से जिम्मेदारों के खिलाफ जो है कार्रवाई की दरखास्त की गई है। गुज़िश्ता रोज जो है मलिर हॉल में ये ट्रैफिक हादसा जो है वो रोनुमा हुआ था। इस ट्रैफिक हादसे में जो है मोटरसाइकिल सवार को टैंकर की जानिब से जो है कुचल दिया गया था। मोटरसाइकिल पर हामला खातून जो है सवार थी, जो है मौके पर ही जो है वो जाबाक हो गई थी, जबकि उसके शौहर भी जो है मौके पर जाबाक हो गए थे। ये वाकया मलिर हॉल में रोनुमा हुआ था, जिसके खिलाफ जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली ने आज जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक खत लिखा है और उनकी जानिब से कार्रवाई की जो है वो दरखास्त की गई है। जी शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। मलिर हॉल ट्रैफिक हादसा एमक्यूएम पाकिस्तान का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया। हादसे के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। मलिर हॉल ट्रैफिक हादसा एमक्यूएम पाकिस्तान का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिख दिया है। हादसे के कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद होंगे। जी सर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी आपका बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का। मैं देखिए चीज वाज़ेह है, ये जो अपना हादसा हुआ है ये इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है जिन अल्फाज से मजम्मत की जाए। ये वो वाकया है जो शायद पाकिस्तान में आज से पहले कभी नहीं हुआ। इस वाकये ने सिंध गवर्नमेंट की और पूरी इंतजामिया की कलई खोल के रख दी है। इससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो मीटिंग्स की, जो कि कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन इशू किए, आज कमिश्नर कराची की नोटिफिकेशन कहाँ है? आज कमिश्नर कराची को स्टेप डाउन करना चाहिए था। चीफ सेक्रेटरी सिंध या चीफ मिनिस्टर सिंध को फौरन उनको कमिश्नर कराची को डीआईजी ट्रैफिक को ओहदों से हटाया जाए। आप देखें कि कराची के शहरियों को किस तरीके से कुचला जा रहा है, और ये जो वाकया है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान और सूबा सिंध और कराची शायद पूरी दुनिया में इस तरह का वाकया कभी ना हुआ हो। तो ये लम्हा फिक्रिया है कराची की आवाम के लिए कि किस तरीके से हमारे बच्चों को, माओ बहनों को बड़ी गाड़ियों के सामने कुचला जा रहा है, और इंतजामिया मुंह बोलता सबूत है, खुले इंतजामिया मजे से चीजें देख रही है और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। मैंने एक पार्लियामेंट असेंबली में करारदाद भी जमा कराई, उसमें भी मुतालबा किया है कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत इन ऑफिसर्स के खिलाफ फिल 4 एक्शन लिया जाए। और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लेटर लिखा है कि फिल 4 कमिश्नर कराची और डीआईजी ट्रैफिक को हटाया जाए, इनके खिलाफ
क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए, क्योंकि ये लोग वाकई के जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने 3 महीने से जो रोडों पे डेड बॉडीज हो रही है, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ट्रैफिक कवानीन पे अमल कराया नहीं जा रहा, कोई आप देखें इंतजामिया हरकत में नहीं है। दिन दहाड़े शारा फैसल पे ट्राले घूम रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। ये सिर्फ दफ्तरों में मीटिंग्स की गई, फोटो सेशन किए गए, इसके अलावा गवर्नमेंट ने अमली इकदाम कोई भी नहीं उठाया। आज शहर में लाशें गिर रही हैं, मेरी बहनों को मारा जा रहा है, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई जिम्मेदारी का कुछ भी मुद्दा नहीं दिखाया जा रहा। कि आज देखिए डीआईजी ट्रैफिक को चेंज किया, उसके बाद आने के बाद मजीद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज शहर में कोई निजाम नहीं है, जिसका जहां दिल चाह रहा है कमिश्नर ने कितने लेटर्स निकाले डीसी ने, मगर जहां चाहे रोड पे आप देखें पथारे लगे हुए, पूरे रोडों को घेरा हुआ है, कोई ट्रैफिक के कवानीन नहीं है। कहीं पे भी आप देखें जहाँ पे हादसा हुआ है ना, वहाँ पे स्लो स्पीड का, तेज स्पीड का कोई बोर्ड है, कोई साइनेज बोर्ड नहीं है रोडों पे, इसलिए बड़े हादसा की तरफ जा रहे। ड्राइवर्स को कोई पकड़ने वाला नहीं है। क्या इस ड्राइवर को, इस मालिक को पकड़ना कोई सिंध गवर्नमेंट के लिए मुश्किल काम है? क्या ये मुंह से भाग चुके हैं? तो आप सोचें, जब सजाएं नहीं मिल रही, उनको कटेरे में नहीं लाया जा रहा, कानून की जद में नहीं आ रहे, तो इस तरह से लोग उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। तो हम चीफ मिनिस्टर सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुतालबा करते हैं कि चीफ कमिश्नर कराची को, डीआईजी ट्रैफिक को फौरी ओहदों से हटाया जाए और इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए। जी आमिर सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कराची में ट्रैफिक हादसात की तादाद आए दिन बढ़ती जा रही है, आपके नजरिए में इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, इसकी वजूहत ये कि जब नॉन प्रोफेशनल लोगों को पोस्टिंगों पे लगाया जाता है तो यही वजूहत होती है। तो डीआईजी ट्रैफिक ने अपने चार्ज संभालने के बाद क्या इकदाम उठाए, उन्होंने आने के बाद सारी हैवी ट्रैफिक को अलाउ किया, जो कि रुक गई थी उसको वापस अलाउ किया। दिन में भी हैवी ट्रैफिक घूम रहा है, रातों में तो होता है, पूरे दिन हैवी ट्रैफिक, ट्राले, टैंकर, डंपर सब घूम रहे हैं। अब आप ये चीज देखें कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, इतना सब कुछ होने के बाद। आज आप बताएं, जो मलिर हाट वाला वाकया है, मैं कहता हूँ इस पे आज ह्यूमन राइट्स के लोग कहाँ हैं? जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कहाँ है? वो चुप क्यों बैठे हुए? आज क्यों नहीं मैदान में आ रहे? उनको चाहिए कि इस मामले को उठाएं। ये ह्यूमन राइट्स का मामला हो गया है, मासूम शहरियों को कुचला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। क्यों? कि पूरे शहर में तजावीज़ात कायम हो चुकी है, तजावीज़ात का कोई खात्मा नहीं हो रहा। आज अगर इंक्रोचमेंट हो जाए, रोड चौड़े हो जाए, ग्रीन बेल्ट खाली हो जाए, असल मसला सारा ये है कि ग्रीन बेल्ट भर चुके हैं, पूरे शहर में इंक्रोचमेंट भरी पड़ी है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा। ग्रीन बेल्ट सारे भर चुके, कोई ग्रीन बेल्टों को खाली नहीं करवा रहा। तो क्या होता है कि ये हादसा की सबब बनते हैं। साइनेज कहीं पे भी पूरे शहर में मौजूद नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, तो ये सारी चीजें मिलके ये सारा जरिया बनती है ट्रैफिक हादसा में। जी आमिर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा कि कराची में हैवी व्हीकल्स के लिए मखसूस औकात में दाखिले की कोई पाबंदी है, और अगर ये है तो इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा? जी, यही तो हम आज चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। जब कमिश्नर कराची ने एक एसओपी बना दी थी, उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है, तो फिर हैवी ट्रैफिक और ये बड़े इतना ये 12 व्हीलर ट्राला कैसे आया जब उनका नोटिफिकेशन मौजूद है? आज दिन भर शारा फैसल पे कंटेनर मूव कर रहे होते हैं, तो कमिश्नर कराची का जो नोटिफिकेशन है उन्होंने हवा में उड़ा दिया है, क्योंकि डीआईजी ट्रैफिक उस पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुके हैं। डीआईजी ट्रैफिक ने खुली छुट्टी दी हुई है हैवी ट्रैफिक को कि जाएं, जिसको चाहे मारें, पूछे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन फेल हो गया, डीआईजी ट्रैफिक फेल हो गए, तो इन ऑफिसर के खिलाफ एक्शन किया जाए, इनको फौरन हटाया जाए, इनके खिलाफ एक्शन किया जाए। हम यही तो कह रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन भी निकला, डीआईजी ट्रैफिक भी चेंज हुआ, आखिर हुआ क्या? तो हादसा मजीद बढ़ गए। जी आमिर सिद्दीकी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि इन हादसात को कम करने के लिए कोई पॉलिसी या कानून साजी की गई है? जी, कानून मौजूद है, कानून साजी हो चुकी है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। अब आप बताएं कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा? क्या पंजाब से तो कोई आके पुलिस इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगी? सिंध गवर्नमेंट की पुलिस इम्प्लीमेंट करवाएगी, सिंध गवर्नमेंट की आला अफसरान इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो क्यों नहीं करा पा रहे? क्योंकि ये सब फेल हो चुके हैं। ये ब्यूरोक्रेसी और जो हमारी काली भेड़े बैठी हुई है इस ब्यूरोक्रेसी में, तो वो फेल हो चुकी हैं। आज शहर बद से बदतर की तरफ जा रहा है। ईद करीब आ रही है, ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, मगर कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, और हैवी ट्रैफिक को बिल्कुल खुली छुट्टी दी हुई है कि जब वो दिन में चाहे लोगों को मारे, रात में मारे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी मेन वजह है कि ट्रैफिक कवानीन पे और जो आपकी कानून साजी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इम्प्लीमेंटेशन कमिश्नर कराची, डीसी
और डीआईजी ट्रैफिक को पुलिस ने करनी है, तो वो कोई भी उनके ऑफिसर ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। आप रोजे के टाइम जाएं, रात में शॉपिंग के आवाज में जाएं, तो शहर के जो ट्रैफिक का हाल है, तो कोई है शहर के अंदर इनको कुछ कहने वाला? हम चीफ सेक्रेटरी साहब को बार बार मीटिंगों में कह चुके हैं, इन सब के खिलाफ एक्शन लें। आपकी इंतजामी मामला बहुत खराब होते चले जा रहे हैं, इंतजामिया बिल्कुल भी अमल नहीं कर रही है। आमिर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा कि हादसे में मुतासरा खानदान को अब कोई माली या कानूनी मदद फराहम की जा रही है या नहीं? जी, हमने इससे पहले सेशन में करारदाद असेंबली में जमा करवाई थी कि जनवरी से लेके अभी तक जितने लोगों को मारा गया है, बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया है, तो उनको हर खानदान को फी किस 25-25 लाख दिए जाएं, उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं, तो फी किस 25 लाख उनको दिए जाएं। देखिए, जान का तो इजाला हम कोई नहीं कर सकता, मगर जिसका जवान बच्चा चले जाता है, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी बेसिकली आप 1973 का रूल्स उठा लें, आइन ले लें। आइन के अंदर क्लियर कट लिखा है कि रियासत गवर्नमेंट हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। तो आज हुकूमत वक्त ना जिम्मेदारी पूरी कर रही है, ना गवर्नमेंट की तरफ से उनकी दाद रसाई होती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा कोई भी जाके उनके पास उनके हाल भी नहीं सुनता। तो गवर्नमेंट के तो चीजें सामने वाज़ेह नजर आ रही हैं आपके। तो हमने तो करारदाद भी असेंबली में लेके आए कि फी खानदान 1-1 करोड़ दिए जाए, फी किस 25-25 लाख उनको दिए जाए, मगर इससे पहले इंतजामिया को फारिग किया जाए। जो लोग इस पे अमल दरामद नहीं करा पा रहे, उनको ओहदों से हटाया जाए, ताकि शहर के मामला उन मासूम जानों को बचाया जा सके। आमिर सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि आपके मुताबिक हैवी व्हीकल्स की तेज रफ्तारी को कंट्रोल करने के लिए अब क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? जी देखिए, कानून मौजूद है ना, अगर हम उनकी स्पीड लिमिट कम कर दें और उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, ट्रैफिक के बहुत सख्त कवानीन है, मगर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गए हैं। गाड़ी की मेंटेनेंस है, गाड़ी की फिटनेस है। आप देखिए, शहर में 70 लाख गाड़ियां घूम रही है डेली, मगर कहाँ है उनकी मेंटेनेंस? ना बाइक वालों के पास मेंटेनेंस है, ना कार वालों के पास मेंटेनेंस है, और हैवी ट्रैफिक के पास तो कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। जबकि इनकी गाड़ियां बहुत पावरफुल होती हैं, पावर स्टीयरिंग्स होते हैं, मगर ये जानबूझ के इनके ब्रेक फेल हुए हुए, इनकी ना लाइट्स होती हैं, ना ड्राइवर के पास लाइसेंस होते हैं, ड्राइवर 24/7 काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी वजूहत मिलके एक्सीडेंट करवा रही हैं। क्योंकि अब मसला सारा देखें वहीं आता है कि इनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, इनको फाइन कौन करेगा, इनको लॉकअप कौन करेगा। इनके खिलाफ इनकी गाड़ियों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। जो हादसा होता है उनके ड्राइवर के लाइसेंस मुस्तकिल खत्म किए जाएं, उनके मालिकों को मुस्तकिल जेल में डाला जाए। तो जब आप कानून के ऊपर अमल करवाएंगे तो ये हादसा बिल्कुल रुक सकते हैं। आमिर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा कि कराची में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग का कोई मौसर निज़ाम मौजूद है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। आईजी साहब के पास हमारी मीटिंग हुई थी, हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के 8 MP ने मीटिंग की थी। आज की उनकी ऐसे नहीं उठा लें और 20 साल पहले चले जाएं। तो ना ये नई अपॉइंटमेंट कर सके 20 सालों में, ना इन्होंने नई भर्तियां की, ना नए इन्होंने कोई ऑफिसर्स अपने लाए, ना कोई इन्होंने अपने निजाम को बेहतर किया। आज देखें, पूरे शहर के अंदर 60 से 70% सिग्नल की लाइट्स बंद पड़ी हुई हैं। तो ट्रैफिक पुलिस कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ चालान काटे जाते हैं। किसके ऊपर? हेलमेट के ऊपर। आप इनके चालान का भी डेटा उठा लें, गाड़ी की मेंटेनेंस पे कोई चालान नहीं होगा, गाड़ी की फिटनेस पे कोई चालान नहीं होगा, सिर्फ बेल्ट नहीं बांधने पे और हेलमेट पे चालान दिए जाते हैं। ये उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो भी इनके पास 1 अरब रुपए इन्होंने चालान की मद में जमा किए हैं। तो उन्हीं पैसों से ट्रैफिक की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं, मगर इनका इरादा नहीं है। से ट्रैफिक की बेहतरी के लिए कुछ किया जा सकता है। रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार भी हमारे साथ मौजूद थे। शुएब, बहुत शुक्रिया आपका।